बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th इंग्लिश का 4th लेसन हमारा कंप्लीट हो गया था। आज उसकी एक्सरसाइज यानी उसके क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसका जो लेसन के अंदर से एक क्वेश्चन था पेज नंबर 38 पर, लेसन के अंदर ओनली वन क्वेश्चन है उसका, What is the importance of knowledge of first aid in crisis management? क्राइसिस मैनेजमेंट में हंगामी सूरत हाल में फ़र्स्ट एड इब्तदाई तिब्बी इमदाद का जो इल्म है उसकी क्या अहमियत है? उसकी तो बहुत बड़ी अहमियत है। पहले पैरे के अंदर ही आपने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि ये चीज़ की है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विक्टिम के लिए, मरीज़ के लिए। इसी की वजह से ज़िंदगियां बच जाती हैं, लाइफ सेविंग है ये। तो इसी बिना पर हम कह सकते हैं कि इट हैज़ ग्रेट इम्पॉर्टेंस एज इट इज़ लाइफ सेविंग, कि जान बचाते, इससे बड़ी अहमियत क्या होगी इससे। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये लेसन के अंदर से उसका आंसर यही है, द नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड हैज़ ग्रेट इम्पॉर्टेंस। फ़र्स्ट एड का जो नॉलेज है, जो इल्म है, उसकी बहुत बड़ी अहमियत है एज़ इट इज़ लाइफ सेविंग, क्योंकि ये जान बचाने वाला है, इसकी वजह से जानें बचाई जाती हैं। तो इससे बड़ी इम्पॉर्टेंस इसकी क्या होगी? तो यही हम लिखेंगे, एज़ इट इज़ लाइफ सेविंग, इट हैज़ ग्रेट इम्पॉर्टेंस, बहुत अहमियत है इसकी। उसके बाद आगे चलते हैं, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर हैं, पेज नंबर है हमारा 44। इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, यू शुड नॉट कीप चेकिंग इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड व्हाई। आप बार बार ना चेक करते रहें कि आया कि ब्लीडिंग यानी खून का बहाव रुक गया है। पीछे भी उसने हमें ये इंस्ट्रक्शन दी है कि बार बार इस चीज़ को चेक ना करें। उसकी रीज़न क्या है, वाई, वजह, क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यही है कि थोड़ी देर लगती है ज़हर क्लॉट बनने में, तो कुछ देर के लिए तो हम ज़हर है उसको, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए उस पर प्रेशर रखेंगे, और लेकिन बार बार चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं चेक करेंगे कि ये जो क्लॉट जो बन रहा होता है, बनने वाला जो लोथड़ा होता है, वो डैमेज हो जाता है, डिसलॉज हो जाता है, अपनी जगह से हट जाता है। थोड़ा बहुत उसने अभी बनना शुरू किया था, आपने दोबारा चेक करने के लिए उसको देखा, तो ज़हरी बात है वो रिज्यूम हो सकता है, ब्लड का रिज्यूम, खून दोबारा उसका बहाव जारी हो सकता है। तो इसलिए हमने इसका आंसर यही लिखेंगे, वी शुड नॉट कीप चेकिंग इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप। बार बार हम इस चीज़ को चेक नहीं करेंगे आया कि खून का बहाव रुक गया है। क्यों? उसकी रीज़न यह है, बिकॉज इट में डैमेज और डिसलॉज द क्लॉट दैट इज फॉर्मिंग एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम। हम बार बार ये चेक नहीं करेंगे आया कि खून का बहाव रुक गया है। क्यों? कि इसकी वजह से खून का जो लोथड़ा बन रहा होता है वो डैमेज हो जाता है, डिसलॉज अपनी जगह से हट जाता है, और क्या होता है, कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, और उसकी वजह से, ऐसा करने की वजह से खून का बहाव जो है वो दोबारा जारी हो सकता है। इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे, बार बार यानी कि चेक नहीं करेंगे उसको। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन उसने पूछा है, सेकंड क्वेश्चन सॉरी एक्सरसाइज में से, Why is it necessary to keep away soap from the wound? ऐसा क्यों ज़रूरी है कि हम साबुन को ज़ख़म से कीप अवे, उसको दूर रखें? उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह ये हमने पीछे पढ़ा है कि साबुन जो है वो इरिटेशन पैदा कर सकता है, एक्चुअल वोंड के अंदर जो असल ज़ख़म है उसके अंदर इरिटेशन पैदा कर सकता है। तो इस वजह से क्या करें, कोशिश करें उसको एक्चुअल वोंड से कीप अवे, उसको दूर रखें। ज़ख़म के इर्द गिर्द की जगह को साबुन के साथ साफ़ करें, असल ज़ख़म के अंदर साबुन नहीं जाना चाहिए। क्यों? ऐसा करने से इरिटेशन हो सकती है, सोजिश हो सकती है।
इसलिए हमने इसका आंसर भी यही लिखेंगे, इट इज़ नेसेसरी टू कीप अवे सोप फ्राम द वोंड। ये ज़रूरी है कि सोप को, साबुन को हम ज़ख़म से दूर रखें। बिकॉज इट कैन इरिटेट द वोंड, क्यों? उसकी वजह, इट कैन इरिटेट द वोंड, कि ये ज़ख़म के अंदर जो है सोजिश पैदा कर सकता है। इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे? कीप अवे द सोप फ्राम द वोंड, साबुन को ज़ख़म से दूर रखेंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज़ एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट गुड इन हीलिंग द वोंड? एंटीबायोटिक क्रीम या ऑइंटमेंट, मरहम, ज़ख़म को भरने में किस हद तक मददगार साबित होती है, किस तरह, कितने हद तक अच्छी होती है? उसकी दो चीज़ें थीं। एक तो यह है कि ये क्या करती है? सरफेस को मॉइस्ट रखती है, ज़ख़म की जो सतह होती है उसको तर रखती है, उसके अंदर खिंचाव नहीं पैदा होता। बाज़ औक़ात खिंचाव पैदा होने से दोबारा से ब्लीडिंग हो जाती है, ज़ख़म दोबारा से फट जाता है, इस तरह का सीन बनता है। तो एक चीज़ तो यह है कि ये सरफेस को मॉइस्ट रखता है, और दूसरी चीज़ ये थी कि हमारी बॉडी का नेचुरल हीलिंग प्रोसेस जो है उसको वर्क फास्ट करने में ये हेल्पफुल होती हैं। ऑइंटमेंट या एंटीबायोटिक क्रीम, इसका ये फंक्शन होता है, इसलिए ये अच्छी होती है कि कुदरती तौर पर सही होने का अमल उसको ये तेज़ करती हैं। इसका आंसर यही होगा, एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट इज़ गुड इन हीलिंग द वोंड बिकॉज इट कीप्स द सरफेस मॉइस्ट। वही एक चीज़ कि एक तो सरफेस को मॉइस्ट रखती हैं, तार रखती हैं, एंड हेल्प्स इन बॉडीज नेचुरल हीलिंग प्रोसेस वर्क फास्ट, और जिस्म का जो कुदरती तौर पर ठीक होने का अमल है उसको तेज़ कर देती हैं, उसके लिए हेल्पफुल होती हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन उसने पूछ किया है कि व्हाट शुड यू डू इफ़ यू आर एलर्जिक टू एडहेसिव मटीरियल यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस। अक्सर बैंडेजेस के अंदर, अक्सर पट्टियों के अंदर चिपचिपाहट वाला जो मटेरियल यूज़ होता है उससे अक्सर लोगों को एलर्जी होती है। तो ऐसे सूरत में क्या करना चाहिए? एलर्जी होती है तो फिर क्या करें? तो उसका सिर्फ यही हल है, एलर्जी होती है एडहेसिव मटेरियल से तो एलर्जी के बगैर वाली बैंडेजेस इस्तेमाल कीजिए, एडहेसिव फ्री बैंडेजेस। तो उसका यही आंसर हम लिखेंगे, इफ़ यू आर एलर्जिक टू एडहेसिव मटेरियल यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस। अगर आपको अक्सर पट्टियों में इस्तेमाल होने वाले एडहेसिव मटेरियल से, चिपचिपाहट वाले मटेरियल से एलर्जी होती है तो क्या करें? देन यूज़ एडहेसिव फ्री बैंडेजेस। तो आप क्या करें? एडहेसिव फ्री बैंडेजेस, पट्टियाँ यानी इस्तेमाल करें, चिपचिपाहट के बगैर वाली पट्टियाँ आप इस्तेमाल करें। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन डू यू नीड टू सी अ डॉक्टर? डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत कब होती है, कब महसूस होती है कि अब आप घर न बैठे रहें बल्कि फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें, डॉक्टर के पास पहुँचें? तो ऐसी सूरत में कि ज़ख़म आपका ठीक नहीं हो रहा, उसके अंदर कोई रेडनेस है, पेन है, वार्मथ है, स्वेलिंग है, ड्रेनेज, कोई मवाद बह रहा है उससे, तो ये वो सूरतें हैं जिसकी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। तो इसका आंसर हम यही लिखेंगे, वी नीड टू सी अ डॉक्टर इफ़ द वोंड इज़ नॉट हीलिंग, आर यू नोटिस एनी रेडनेस, इंक्रीजिंग पेन, ड्रेनेज, वार्मथ और स्वेलिंग। क्या हमें उस वक्त डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है जब ज़ख़म ठीक ना हो रहा हो, आपको कोई ज़ख़म के इर्द गिर्द सुर्खपन नज़र आए, जगह वो सुर्ख हो गई है, इंक्रीजिंग पेन, दर्द में इजाफा हो रहा है, ड्रेनेज, कोई मवाद वहाँ से बहना शुरू हो गया है, वार्मथ, आपको हरारत महसूस हो, बुखार महसूस हो, और स्वेलिंग जो उसके अंदर कोई सूजन दाएं बाएं नज़र आए, तो ऐसी सूरत में क्या करें? डॉक्टर से रुजू करें। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड योर फर्स्ट एड किट कंसिस्ट ऑफ? फर्स्ट एड की जो किट है आपका, फर्स्ट एड का जो सामान है, किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होना चाहिए?
तो उसमें जो एंड पर आपको जो डिटेल उसने दी है फ़र्स्ट एड किट कि इन चीज़ों पर मुश्तमिल होनी चाहिए, फ़र्स्ट एड बॉक्स के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, तो उसको हम डिटेल से लिखेंगे। तो उसका यही है, फ़र्स्ट एड किट शुड कंसिस्ट ऑफ फ़र्स्ट एड बुक, कि फ़र्स्ट एड का जो बॉक्स है हमारा वो मुश्तमिल होना चाहिए, फ़र्स्ट एड बुक होनी चाहिए हमारे पास, बैंड एड्स होनी चाहिए, इलास्टिक बैंडेजेस होनी चाहिए उसके अंदर, एडिसिव टेप चिपकने वाली टेप होनी चाहिए, सेफ्टी पेन्स एंड ट्वीज़र, सेफ्टी पेन्स ट्वीज़र ये चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर, सीज़र कैंची होनी चाहिए, लेटेक्स ग्लव्स रबड़ के दस्ताने होने चाहिए, कैलामाइन लोशन होना चाहिए उसके अंदर, और एनाल्जेसिक टेबलेट्स दर्द दूर करने वाली गोलियां भी होनी चाहिए। तो इन चीज़ों पर आपका फ़र्स्ट एड बॉक्स जो है वो कंसिस्ट ऑफ मुश्तमिल होना चाहिए। तो ये थे इसके आंसर्स, इनको आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे। थैंक यू वेरी मच।